हेलो दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि प्रैक्टिस करने से चीज़ें कितनी ज़्यादा हमारी स्ट्रांग होती है। सो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। जैसे अभी 2020 को ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा दिन हुआ नहीं, अभी 2021 स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर आप देखते होगे, जब आप अपना कॉपी में डेट लिखते होगे ना, तो वहाँ 2021 के जगह में 2020 लिख देते हो। क्यों 2020 लिखते हो आपको पता है? क्योंकि आप लगातार एक साल से 2020 लिखते आ रहे हो। इसीलिए मैं आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप भी पढ़ाई का चीज़ को इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि ना चाहते भी वो चीज़ आप लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा कोई 1 2 3 4 5 6 बोलने के लिए, इसमें आपको हिचकिचाहट होगी, क्योंकि आप यही चीज़ लगातार 20 साल से करते आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को इस माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस इतना जोरदार तरीके से होना चाहिए कि चीज़ें ना चाहते हुए भी हो जाए, चीज़ें ना चाहते हुए भी हो जाए। जैसे आपको कोई बाइक चलाने के लिए बोले, आप लगातार, हमको लगता है 10-12 साल से बाइक चला रहे होंगे या 8-10 साल से, तो आपको उसमें कोई तरह की दिक्कत होता नहीं होता है, क्योंकि आपका उसका रेगुलर प्रैक्टिस होता है। जैसे हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, तो शुरुआत में हमको बहुत ज़्यादा वक्त लगता था, लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हुआ तो मुझे बहुत कम समय में ये सारा काम क्लियर हो जाता है। तो ये सब क्या है, सारे कुछ प्रैक्टिस है। इसलिए प्रैक्टिस ज़िंदगी में करने के लिए कभी नहीं भूलना, खास करके पढ़ाई वाला चीज़ प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक भूल ही जाओगे। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज पार्ट 9 में। आपको बता दें कि अभी तक हम पार्ट 9 सॉरी एक सेकंड, ये काम नहीं कर रहा क्या? काम कर रहा है। अभी तक हम आपको प्रीवियस ईयर पार्ट 8 तक पढ़ा चुके हैं, और इससे पहले पार्ट 7, पार्ट 6, पार्ट 5 ये सब आप नहीं देखें तो आप उसे देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल है, और थोड़ा सा आज और एनिमेटेड टाइप का, तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। अब बढ़ते हैं सीधा हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज प्रीवियस ईयर 1, ये जो हम आपको रेगुलर बताने का प्रयास करते हैं ना, ये मेरा मार्कर, हाँ, ये जो आपको हम रेगुलर पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या, इसका सिर्फ आपको एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंस नहीं। अगर आप कहीं इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं या फिर कहीं आप अपने बातों को भावपूर्वक रखना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपका ये इंपॉर्टेंस है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे आप बहुत लंबे लंबे सेंटेंस को मत बोलो, एकदम सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस में बोलना चाहो, तो वहाँ पर भी आप OWS का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ले ही रहे हैं, लेकिन आप इसको दैनिक दिनचर्या को लेके भी देखेंगे तो आपको और अधिक याद होगा। तो आइए देखते हैं आज हमारा फर्स्ट क्या है। ये क्या हो गया हो, आज हमारा फर्स्ट क्या है, आप सॉरी एक सेकेंड, अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ फर्स्ट क्या है, विथ ए नेम दैट इज नॉट नोन दैट इज नॉट मेड पब्लिक। मतलब किसी व्यक्ति का नाम जो पब्लिक में उसको रिवील नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम है, मेरा नाम पिंटू है, आप सभी जानते हैं, लेकिन मेरा और कोई नाम जो पब्लिक में कोई जानता नहीं है, हम उस नाम को आपके पास रिवील नहीं करना चाहते हैं, ऐसे नामों को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोनिमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोनिमस। मतलब दैट इज नॉट मेड पब्लिक, ऐसा नाम, जैसे मेरा नाम आपको बताएं कि पिंटू, आप सब जानते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का ऐसा नाम जो सिर्फ उसका घर वाले जान रहे हैं, अगल बगल के लोग जान रहे हैं, पूरे पब्लिकली उसको नहीं जानता है, वैसे नामों को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोनिमस बोलते हैं। मतलब गुम नाम बोलते हैं, जिस नाम को कोई नहीं जानता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताना चाहें तो ये हमारे MS धोनी जी हैं। इसका नाम आप सब जानते हैं कि ये MS धोनी है, लेकिन इसका गुम नाम, इसका घर में लोग इसे क्या पुकारते होंगे, इसका वाइफ इसको क्या बोलती होगी, इसका बेटी इसको क्या बोलती होगी, तो वो सब आप जानते नहीं है। तो ये सब क्या है, सब एनोनिमस से मतलब गुम नाम है। अब बढ़ते हैं सेकेंड नंबर वर्ड। सेकेंड नंबर वर्ड क्या है दोस्त? सेकेंड नंबर वर्ड देखिए, ये अपने आप कैसे आ जाता है। सेकेंड नंबर वर्ड देखिए, ए मेडिसिन दैट प्रिवेंट्स करेक्ट्स एसिडिटी। ए मेडिसिन दैट प्रिवेंट्स या करेक्ट्स एसिडिटी इन स्टोमैच। स्टोमैच का मतलब होता है पेट, स्टोमैक इसको पढ़ते हैं, स्टोमैच नहीं स्टोमैक। बोल रहा है कि ऐसा मेडिसिन जो प्रिवेंट्स करता है, करेक्ट्स करता है बॉडी के क्या, एसिडिटी को। मतलब आपके अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा खा लोगे, अगर चिकन वगैरह या फिर गर्म चीज़ बहुत ज़्यादा खाओगे, तो आपके पेट के अंदर हो जाता है एसिडिटी। उस एसिडिटी को जो होता है आपके पेट के अंदर, उसे अगर हम सिंगल वर्ड में बोलना चाहें तो डॉक्टर लोग इसे बोलेगा एंटा एसिड। क्या बोलेगा? एंटा एसिड बोलेगा कि आपको एंटा एसिड हो गया। एंटा एसिड का आपको टैबलेट लेना पड़ेगा या सिरप लेना पड़ेगा, आपका एंटा एसिड ठीक हो जाएगा। ये आप देख सकते हो एंटा एसिड का सिरप है। अगर आप एंटा एसिड होता है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट आप देखने के प्रयास कीजिए, थर्ड नंबर क्या है। ये ऑटोमेटिक आता कैसे है? थर्ड में आप देखिए, एक्टिव और हॉस्टिलिटी और ऑपोजिशन। एक्टिव, हॉस्टिलिटी और ऑपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है? विरोध करना होता है। हॉस्टिलिटी का मतलब ही होता है, इसका हिंदी अगर आप निकालोगे ना तो इसका हिंदी होता है विरोध करना। क्या होता है? विरोध करना। और ऑपोजिशन का तो मतलब होता है एक दूसरे का विरोध करना। ये दोनों का मतलब होता है विरोध करना।
इसका मतलब समझने का प्रयास करो। एक्टिव मतलब पूरे जान जीव से लगा के एकदम पूरे एनर्जी के साथ लगा के किसी का विरोध करना, वो कहलाता है एंटागोनिज्म। क्या कहलाता है? एंटा। जहाँ भी एंटा आपको दिख जाए समझ जाना कि ये उल्टा का काम करता है, किसी का विरोध करने का काम करता है। क्या करता है? किसी का विरोध करने का काम करता है, जहाँ भी आपको एंटा दिख जाए। और गोनिज्म का मतलब तो होता है विरोध करना, दोनों मिला देते हैं तो दोनों का मतलब हो जाता है विरोध करना। तो देखो ये जो किसान लोग हैं सो किसका विरोध कर रहे हैं? मोदी जी का विरोध कर रहे हैं ना, तो इसको सिंगल वर्ड में क्या बोलेंगे कि ये किसान लोग एंटागोनिज्म कर रहे हैं। किसका? मोदी जी का। मोदी जी का खास करके नहीं कर रहे हैं, ये CAA भी नहीं, ये किसान बिल का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। सॉरी हम मोदी जी बोल दिया, अब हमको भी कोई कमेंट बॉक्स में गाली देगा इस तरह से बोलने से, तो आप सॉरी हम आपको बोल रहे हैं कि ये मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। जो 3 किसान बिल आए हैं जो कृषि के क्षेत्र में मतलब एक अच्छा योगदान वो देगा नहीं, मतलब उससे कुछ कुछ त्रुटियाँ हैं, कुछ कुछ अच्छाइयाँ हैं, उसके जो विरोध कर रहे हैं ये किसान लोग, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंटागोनिज्म कर रहे हैं। ये एंटागोनिज्म कर रहे हैं, ठीक है, विरोध कर रहे हैं। अब देखते हैं 4 नंबर वर्ड में क्या बोल रहे हैं। 4 में अगर आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आता कैसे हो, सॉरी, हाँ 4 नंबर में अगर आप देखेंगे, 4 नंबर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? ए सॉन्ग दैट हैज ए स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर ए कंट्री। एक ऐसा गान, एक ऐसा संगीत जिसका हमारे देश के लिए एक इम्पोर्टेंस, मतलब उसको एक इम्पोर्टेंस अलग दृष्टि से दिया जाता है। जैसे जन गण मन अधिनायक जय हे, ये इसको तो हम सॉरी बैठे बैठे बोल दिए। ये जब गाया जाता है तो वो हमारा एक देश के लिए इम्पोर्टेंस होता है, हमारे देश का एक ये राष्ट्रीय गान है, मतलब ये हमारा देश का एक इम्पोर्टेंट सॉन्ग है। तो इस सॉन्ग को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम लोग एंथेम। क्या बोलेंगे? एंथेम। ये इमेज में आप देखिए, ये मुझे लगता है शायद मोदी जी ही हैं क्या? हाँ मोदी जी हैं। देखिए यहाँ पे क्या ये जन गण मन गा के तिरंगा को क्या कर रहे हैं? लहरा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर क्या बोल रहा है सो आप देखने का प्रयास कीजिए। 5 नंबर में आप अगर देखेंगे तो ए माउंड ऑफ अर्थ मेड बाय एंट्स एज दे डिग देयर नेस्ट। ए माउंड ऑफ अर्थ, जैसे आप देखेंगे पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी तो कहना जायज नहीं होगा, धरती पर मतलब कह सकते हो जमीन पर चींटी लोग जो होती है, एंट्स जो होती है चींटी लोग, वो एकदम नीचे से ज़मीन से निकाल के इतना ज़्यादा मतलब मिट्टी जमा कर देती है जो देखने में लगता है एक माउंट की तरह, मतलब एक पहाड़ की तरह। उसे अगर हम बोलेंगे इंग्लिश में तो उसे बोलेंगे हम एंथिल। वो जब पहाड़ की तरह कर देती है, उसके नीचे में रहती है कौन? चींटी लोग। आपको इमेज में थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या किया हुआ है? यहाँ पे रहती है चींटी नीचे में, और नीचे से जो सारा मिट्टी निकाली है वो चारों तरफ से क्या कर दिया है? ढेर कर दिया है। तो चींटी के घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंथिल बोलते हैं। और इसको अगर पूरा तोड़ के बोला जाए, मतलब एक लंबे सेंटेंस में बोला जाए, तो ये माउंड ऑफ अर्थ मेड बाय एंट्स, एक मतलब पृथ्वी पर एक प्रकार का ढप, उसको जो किसके द्वारा बनाया जाता है? चींटी के द्वारा बनाया जाता है। एज दे डिग देयर नेस्ट, मतलब अपने घोंसला को बनाने के लिए, अपने बच्चे को देने के लिए, अपने रहने के लिए जो बनाता है वो घर, उसे हम सिंगल वर्ड में क्या बोलेंगे? एंथिल बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर क्या बोल रहा है। 6 में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये हार्ड नेचुरल कोल दैट बर्न स्लोली एंड गिव इंटेंस हीट। ये हार्ड नेचुरल कोल मतलब एक कठोर प्राकृतिक रूप से जो कोयला होता है, जिसको जलाने पर, जिसको बर्न्स करने पर मतलब वो बहुत धीरे धीरे जलता है, और वो एक बहुत बड़ी मात्रा में क्या उत्पन्न करता है? हीट उत्पन्न करता है, मतलब उष्मा उत्पन्न करता है, आग उत्पन्न करता है। उसे हम बोलते हैं एंथ्रासाइट। ये एंथ्रासाइट आप देख रहे हैं ना, एक कोयला का प्रकार है। एक किसका प्रकार है? कोयला का प्रकार है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना कि स्लोली मतलब बर्न होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा देता है। तो जो कोयला स्लोली बर्न होता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है, बहुत अधिक मात्रा में वो ताव देता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रासाइट कोयला। कोयला का बहुत ज़्यादा प्रकार होता है। एक एंथ्रासाइट आपको बताएं, एक इसका बिटुमिन भी होता है कोयला का प्रकार। ये आपको साइंस में जब पढ़ाते हैं तब वहाँ पे पढ़ना मिलता है। मतलब इंग्लिश का स्कोप सिर्फ आप देखो कि सिर्फ इंग्लिश तक ही नहीं है, इसका स्कोप पूरे मतलब कह सकते हो हॉल हर जगह है। तो आप समझ सकते हो कि एंथ्रासाइट का मतलब होता है कोयला, इसको बोलते हैं। ये कोयला इसका सिर्फ हिंदी कर दिया, लेकिन एंथ्रासाइट एक कोयला का प्रकार होता है, ठीक है। ये हार्ड नेचुरल कोल दैट बर्न स्लोली एंड गिव इंटेंस हीट्स दैट्स कॉल्ड एंथ्रासाइट। ये देखिए आपका एंथ्रासाइट कोयला है। ये बहुत हार्ड होता है और इसको जलाने पर बहुत धीरे धीरे जलता है, बहुत देर तक जलता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है, और ये धुआं बहुत कम मात्रा में देता है, ठीक है। अब देखते हैं 7 नंबर में क्या बोल रहा है। 7 में अगर आप देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे है ए पर्सन हु स्टडीज अबाउट द ह्यूमन रेस
इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स। इसको समझने का प्रयास करो। ए पर्सन बोले एक ऐसा आदमी जो मनुष्य के बारे में पढ़ता है, मनुष्य के रीति रिवाजों के बारे में पढ़ता है, मनुष्य किस तरह से लोगों से बिहेव करता है, मनुष्य की क्या दिनचर्या रहती है, मनुष्य आगे क्या कर सकता है, इस तरह का जो मनुष्य क्या डेवलपमेंट कर सकता है, मनुष्य का क्या एक प्रकार से कर सकते हो रेस, उसका क्या शुरुआत से चलते आ रहा एक रेस है, मतलब आप समझ सकते हो रेस का मतलब होता है पारंपरिक रूप से उसका क्या चलते आ रहा है। ये सब का जो अध्ययन जिस व्यक्ति द्वारा किया जाता है या फिर जिस बायोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है उसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अगर ये आपका साइंस क्वेश्चन में आया बायोलॉजी के अंतर्गत तो वहाँ आपको 1 नंबर दिलाएगा, और यही आपको अगर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इंग्लिश में है तो यहाँ भी 1 नंबर दिलाएगा। मतलब एक ही क्वेश्चन आपको 2 नंबर दिला सकता है। अब देखो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया? मानव विज्ञान, जो मानव के बारे में अध्ययन करता है, मानव कैसे जिंदा रहता है, मानव क्या क्या कर सकता है, मानव क्या नहीं कर सकता है, मानव किस पे बिलीव करता है, वही सब लिखा हुआ उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये देख सकते हैं क्या कर रही है, मानव के खोपड़ी को यहाँ रख के और इसका अध्ययन कर रही है ना। आप इमेज में देखो एक कौन है? डॉक्टर है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर क्या बोल रहा है थोड़ा सा देखते हैं। 8 में अगर आप देखने का प्रयास करो, ये क्या हो गया है, वो सॉरी 8 नंबर में अगर आप देखने का प्रयास करो तो ए केमिकल सब्सटेंस डेरिवेबल फ्रॉम ये मोल्ड बैक्टीरियम दैट कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड क्योर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब एक केमिकल सब्सटेंस, एक रासायनिक पदार्थ को डेराइव किया जाता है किसी बैक्टीरिया के द्वारा, किसी कवक के द्वारा, किसी बैक्टीरिया के द्वारा, मतलब किसी जीवाणु के द्वारा जो छोटे छोटे जीवाणुओं को मारने का काम करता है, उससे हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। जैसे अभी मान लीजिए कोरोना का वैक्सीन आया, तो जो कोरोना का वैक्सीन बना है, इस कोरोना का वैक्सीन को बनाने के पीछे ना किसी बैक्टीरिया का हाथ होगा, या फिर किसी बैक्टीरिया, छोटे छोटे बैक्टीरिया का हाथ होगा, जो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया फैलता है, मतलब हमारे शरीर में जो वायरस फैलता है कोरोना की वजह से, उस कोरोना को मारने के लिए जो अभी वैक्सीन हमने निर्माण किया है, उस वैक्सीन को भी किसी न किसी बैक्टीरिया के द्वारा ही बनाया गया होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक। मतलब उसको बोलते हैं प्रतिजैविक वैक्सीन। इसको हम इंग्लिश में वैक्सीन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर इस्तेमाल क्या चीज़ में होता है? एंटीबायोटिक में होता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिजैविक। मतलब एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका प्रयोग हम लोग बैक्टीरिया, मतलब जिसका निर्माण हम लोग एक बैक्टीरिया के माध्यम से करते हैं, और वही वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक बोलेंगे। ये आपको दिख रहा है एमोक्सिलिन कैप्सूल, ये भी एक एंटीबायोटिक क्या है? दवा है। अब बढ़ते हैं 8-9 नंबर वर्ड में। 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर में क्या है सो आप देखने का प्रयास कीजिए। ये हो कर रहा है। हाँ, 9 नंबर में आप देखिए लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब इसको आप सीधा एक बार में याद रखो, इसको तोड़ने उड़ने का काम मत करना, इसको सीधा लुक फॉरवर्ड टू याद रखो। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है एंटीसिपेट, मतलब पूर्व अनुमान लगाना, किसी भी चीज़ का पूर्व अनुमान लगाना। जैसे अभी अम्फान तूफान आया था, कहाँ पे? उड़ीसा में आया था, हो गया बहुत दिन, लेकिन वहाँ पे अम्फान तूफान आया था। तो अम्फान तूफान आया था तो उसका जो पूर्वानुमान कर दिया था, पहले वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग उसका अनुमान लगा लिए थे कि यहाँ पे अम्फान तूफान आने वाला है, तो यहाँ के लोगों को सतर्क कर दिया जाए, या यहाँ से लोगों को क्या किया जाए? हटा लिया जाए। तो वहाँ पे जो हम लोग वर्ड प्रयोग करेंगे वो करेंगे एंटीसिपेट, कि साइंटिस्ट लोगों ने एंटीसिपेट कर लिया कि उड़ीसा में अम्फान तूफान आने वाली है। क्या कर लिया? एंटीसिपेट कर लिया, मतलब पूर्व अनुमान लगा लिया। ये आप देख सकते हो इमेज 2004 में जब भारत में तूफान आया था, सुनामी, उस समय का इमेज आया। पता नहीं उस समय साइंटिस्ट लोग इसका एंटीसिपेट कर पाए थे या नहीं कर पाए थे। अब बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर वर्ड में क्या बता रहा है। 10 नंबर में आप देखने का प्रयास करेंगे। 10 में क्या है? ए सब्सटेंस दैट कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ पॉइजन या डिजीज। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस को आप यहाँ पे औषधि भी ले सकते हो, दवा भी ले सकते हो, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो। ऐसा सब्सटेंस जो पॉइजन के इफेक्ट को, मान लीजिए कोई आदमी जहर खा लिया तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए जो मुझे सब्सटेंस दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एंटीडोट। जैसे अगर आपको कभी सांप काट लिया हो, भगवान ना करे आपको सांप काटे, या बिच्छू काट लिया हो, या फिर आपको किसी भी तरह का जहर, मतलब आप पॉइजन अपने शरीर के अंदर ले लिए हो, अगर आपको वो ठीक करवाना तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको वहाँ क्या देता है? एंटीडोट इंजेक्शन देता है। वह एंटीडोट इंजेक्शन करता क्या कि जो आपके शरीर के अंदर पॉइजन फैला रहता है उसके विरुद्ध काम करने स्टार्ट करता है, और उस विष को क्या करता है? खत्म कर देता है। मतलब उसे हिंदी में बोलना चाहें तो विषहर औषधि बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटीडोट, सिंगल वर्ड में। और उसको लंबे चौड़े सेंटेंस में क्या बोलते हैं? ए सब्सटेंस दैट कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ पॉइजन दैट्स कॉल्ड एंटीडोट।
ठीक है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये एंटीडोट है। ये एंटीडोट डॉक्टरों द्वारा दिया जाता है विषों को कम करने के लिए। तो आज इस तरह से 10 वर्ड कंप्लीट होता है और मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में आपका बेल आइकन भी आ रहा होगा, उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और लाइक कमेंट 2 काम तो आपको करने के लिए भूलना है ही नहीं। अब मिलते हैं कल।